नमस्ते प्यारे स्मार्ट बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बिल्डर एकेडमी। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत मजा आने वाला है इसको पढ़ के। तो अगर आप लोग पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हो या हो सकता है आप लोगों ने पहले भी इस चैप्टर के बारे में पढ़ा हो और आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हो, तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि मैं बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करते हुए चैप्टर के इन डेप्थ में जाको कि आपको हर चीज डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति का आखिर हमें जरूरत ही क्यों पड़ा। अगर हम इस चीज को समझ लेंगे तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि आखिर हमें इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो, इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, एक्चुअली एक स्टोरी के द्वारा समझेंगे। तो क्या होता है, एक गांव में एक किसान रहता है और उस किसान के पास एक बहुत बड़ा खेत होता है और इसके अलावा उसके दो बेटे भी होते हैं। उस किसान के दो बेटे होते हैं। अब उनका जिंदगी काफी अच्छा चलते रहता है। फिर अचानक एक दिन क्या होता है, वो किसान को एक बहुत भयंकर बीमारी हो जाती है। अब इतनी भयंकर बीमारी होती है कि जो डॉक्टर होता है वो बोलता है कि यार अब तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है इसके अलावा। तो अब उसका इलाज करना होता है, तो ऑपरेशन में काफी ज्यादा खर्चा भी होता है। तो उसके जो बेटे होते हैं वो कोई काम धंधा कुछ खास करते नहीं है। तो अब किसान के मन में चिंता होता है, तो वो इस चीज को समझता है। वो समझता है कि हाँ, मैं दोनों तो भी नालायक हैं, कुछ करते नहीं है, तो अब क्या किया जाए। तो वो क्या करता है, अपने दोनों बेटों को बुलाता है कि बेटो इधर आओ, और उनसे कहता है कि देखो आज ना मैं तुम लोगों को अपने जिंदगी का एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूँ। और वो सीक्रेट ये है कि मैंने आज तक जितना भी पैसा कमाया उसे मैंने एक बहुत ही खजाने के रूप में कहीं छिपा कर रखा हुआ है और मैंने उसे अपने खेत में छिपाया हुआ है। और वो इतना ज्यादा खजाना है कि अगर तुम लोगों को मिल जाए तो मेरा इलाज तो हो ही जाएगा, उसके अलावा तुम लोग पूरी जिंदगी ऐशो आराम के साथ जिंदगी जी सकते हो। तो वो दोनों उसके बेटे काफी खुश हो जाते हैं। नहीं बताइए पिताजी कहाँ है वो खजाना, हम अभी जाके निकाल ले आएंगे, क्योंकि खेत तो बहुत बड़ा है। तो आप हमें बताइए पहले कि वो आखिर है कहाँ। तो वो किसान उन्हें बताता है, वो क्या बोलता है कि उनका जो खेत है उसके ठीक बीचों बीच में एक काग भगोड़ा है। काग भगोड़ा मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि जो खेत होता है वहां पे एक पुतला बनाया जाता है जो कि इस तरीके से होता है, कौओं को भगाने का काम आता है, उसको काग भगोड़ा बोलते हैं। ठीक, तो वो किसान बोलता है कि जो काग भगोड़ा है उसकी ठीक 10 मीटर की दूरी पे खजाना गड़ा हुआ है। तो वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ मजदूरों को साथ लेकर वहां पे जाते हैं। तो खजाना ढूंढने जाते तो हैं। अब क्या होता है, अब एक बेटा बोलता है कि 10 मीटर की दूरी पे खजाना है। तो वो बोलता है कि ये रहा पुतला और इसके लगभग ये रहा, उसके 10 मीटर की दूरी वो नाप लेता है और यहाँ पे पॉइंट बना देता है, ये रहा, यहाँ पे खजाना मिलेगा। दूसरा बेटा क्या करता है, वो बोलता है नहीं नहीं यहाँ नहीं, 10 मीटर की दूरी तो यहाँ है, ये रहा यहाँ से 10 मीटर की दूरी मैंने नापा है, तो यहाँ पे खजाना मिलेगा। तो पहला बोलता है नहीं खजाना तो यहाँ मिलेगा, मैंने यहाँ 10 मीटर की दूरी नापा। दूसरा बोलते हैं नहीं यहाँ मिलेगा। वैसे ही मजदूर भी बेवकूफ मजदूर ही बोलते हैं नहीं खजाना तो यहाँ मिलेगा, हम इतने साल से काम कर रहे हैं, हमने नापा यहाँ खजाना मिलेगा। दूसरा मजदूर बोलते हैं नहीं भाई खजाना तो यहाँ मिलेगा, देखो 10 मीटर की दूरी यहाँ पे है। अब अगला आदमी बोलता है यहाँ पे है, कोई बोलता है यहाँ पे है। तो देखो कितने सारे पॉइंट्स हैं 10 मीटर की दूरी पे। आप बताओ क्या लगता है आपको कहाँ पे होगा खजाना, क्योंकि किसान ने तो ये बताया कि इस पुतले से 10 मीटर की दूरी पे है, तो 10 मीटर की दूरी तो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, कहीं भी हो सकता है। तो अब आखिर है कहाँ खजाना, एग्जैक्ट पॉइंट उसका कैसे पता चलेगा। तो ये बहुत बड़ी परेशानी है। तो देखो इस तरीके का जो परेशानी होता है इसे सॉल्व करने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का आविष्कार हुआ था। चलो एक और उदाहरण लेते हैं कि मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक आदमी खड़ा है और मैं बोलता हूँ कि वो एक इंसान है जो कि मेरे से लगभग 5 मीटर की दूरी पे खड़ा है। अब आप बताओ वो इंसान कहाँ खड़ा है, वो मेरे सामने भी हो सकता है 5 मीटर की दूरी पे, वो मेरे थोड़े इस तरफ भी 5 मीटर की दूरी पे हो सकता है, इधर भी हो सकता है, वो इस तरफ भी हो सकता है, वो इस तरफ भी हो सकता है, कहीं भी 5 मीटर की दूरी पे हो सकता है। तो क्या आप लोग एग्जैक्ट बता पाओगे कहाँ है? नहीं बता पाओगे। और अगर मुझे आपको एग्जैक्ट पॉइंट बताना है कि वो आदमी कहाँ खड़ा है तो मैं कैसे बताऊंगा आप लोगों को। अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे सामने खड़ा है तो मेरे सामने भी लगभग इतना एरिया आता है। अब इतने में वो इस पॉइंट पे खड़ा है कि इस पॉइंट पे खड़ा है कि इस पॉइंट पे खड़ा है, तो एग्जैक्ट पॉइंट बताना यहाँ पे मुश्किल है।
उसी तरीके से यहाँ भी हम देख सकते हैं एग्जैक्ट पॉइंट खजाने का नहीं पता चल रहा, तो कैसे पता करें? तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इस तरीके के बहुत सारी परेशानी आती है हमारी जिंदगी में। इसी के अलावा एक और उदाहरण मैं देता हूँ। क्या होता है कि जो फुटबॉल तो आप लोगों ने देखा ही होगा, फुटबॉल में क्या होता है, इसी तरीके से बड़ा सा मैदान होता है फुटबॉल में, और वहां पे क्या होता है, बीच में ठीक बीचों बीच फुटबॉल रखा होता है और बगल बगल में ये इस तरीके से नेट बने होते हैं। अब फुटबॉल जब खेला जाता है तो हम बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं कहीं ना कहीं। अब जब उस गेम का एनालिसिस किया जाता है तो जब हमें किसी खिलाड़ी का पॉइंट बताना हो कि वो कहाँ पे खड़ा है, तो वहां पे आप कैसे बताओगे? मान लीजिए ये वाला खिलाड़ी का पोजीशन मुझे बताना है, तो हम कैसे बताएंगे? क्या हम ये बोलेंगे, मान लो कि इस तरीके से बोले कि वो यहाँ से 10 मीटर की दूरी पे खड़ा है, ये जो फुटबॉल रखा हुआ है बीचों बीच, वहां से 10 मीटर की दूरी पे वो खिलाड़ी खड़ा है। तो अब 10 मीटर की दूरी कहाँ पे खड़ा है? वो इस तरफ खड़ा है 10 मीटर की दूरी। क्यों 10 मीटर की दूरी? इस तरफ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज आप लोग सोच रहे होंगे कि हम वहां पे दिशा बता दें कि यहाँ पे पूर्व दिशा में खड़ा है ना? तो अगर मान लो मैं इस तरीके से बताऊं कि अगर ये मान लो मेरा पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है ना, ये उत्तर और ये दक्षिण दिशा, तो अगर मैं बोलूं कि वो जो खिलाड़ी है वो पूर्व दिशा में खड़ा है, तो देखो पूर्व दिशा में भी लगभग इतना एरिया तो कवर होगा, ठीक, कम से कम इतना एरिया तो कवर होगा पूर्व दिशा में। अब वो यहाँ पे भी कहाँ खड़ा है? 10 मीटर की दूरी पे, इधर 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 कहाँ खड़ा है? एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता चल रहा है। तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए ही निर्देशांक ज्यामिति का कॉन्सेप्ट आया था। तो निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है मैं थोड़ा सा बताता हूँ, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे अभी। तो थोड़ा समझ लेते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, हम एक की जगह 2 स्केल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी तक हम एक स्केल का इस्तेमाल कर रहे थे कि वो फलाना आदमी मेरे से इतने दूरी पे खड़ा है, मैंने बस एक स्केल नापा। यहां पे हम क्या करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति में हम 2 स्केल का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे देखो ध्यान से समझते हैं। अब इस फुटबॉल वाले में हम सॉल्व करते हैं उसी प्रॉब्लम को। मान लो मुझे इस इंसान का एग्जैक्ट लोकेशन बताना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति में 2 स्केल का इस्तेमाल करते हैं और पहला स्केल इस तरीके से रखते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक सीधे, और दूसरा स्केल हम ठीक इसके लंबवत रखते हैं इस तरीके से क्षैतिज। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक, मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। इस तरीके से 2 लंबवत रेखाएं लेते हैं और ये है हमारा पहला स्केल। इस स्केल को हम बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स स्केल बोल सकते हो, और ये है वाई अक्ष। इस तरीके से हम इसे नाम देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ये जो पॉइंट होता है कटान बिंदु, यहाँ पे हम लेते हैं 0। उसके बाद हम यहाँ पे स्केल बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से। ऊपर भी हम बनाते हैं स्केल 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से। अब देखो इस इंसान का मैं एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता हूँ। कैसे? देखो यहां से क्या करो, एक सीधी रेखा खींचो एक्स अक्ष पे और एक सीधी रेखा खींचो वाई अक्ष पे। तो देखो ये यहाँ पे कहाँ आया, चौथे पॉइंट पे आया, और यहाँ पे ये 5वें पॉइंट पे आया। तो देखो एक चीज ध्यान लो, ये जो एक्स अक्ष होता है इसे हम कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं एब्सिसा। और ये जो वाई अक्ष होता है इसे हम बोलते हैं कोटि, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो अब हम इसी की मदद से इस पॉइंट को डिफाइन करेंगे। हम इसे बोलेंगे कि एक्स अक्ष पे कितना गया, देखो 5 कदम गया है 5 मीटर, वाई अक्ष पे कितना गया 4 मीटर। तो हम इसे बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है ये है 5 भुज 4 कोटि। इस बिंदु से 5 भुज 4 कोटि की दूरी पे ये खिलाड़ी खड़ा है ना। 5 भुज क्यों बोला? क्योंकि ये एक्स अक्ष को हम भुज बोलते हैं, तो हम बता रहे हैं कि 5 मीटर एक्स अक्ष पे है और 4 कोटि, कोटि मतलब वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं, तो वो 4 मीटर वाई अक्ष पे है। तो इस तरीके से हम इसका एग्जैक्ट लोकेशन पता करते हैं। कैसे पता करेंगे? आप देखो यहाँ पे दे देगा, तो देखो हम 5 मीटर इस तरफ जाएंगे, फिर यहाँ से हम 4 मीटर इस तरफ जाएंगे और यहाँ से एक रेखा खींचेंगे और यहाँ से एक रेखा खींचेंगे, ये पॉइंट हमें मिल जाएगा उस खिलाड़ी का। तो देखो एग्जैक्ट पॉइंट पता चल गया। तो इस तरीके से हम ज्यामिति की मदद से, निर्देशांक ज्यामिति की मदद से किसी भी वस्तु का
एग्जैक्ट पॉइंट पता करते हैं। अब हम उस खजाने वाले की भी बात कर लेते हैं। हम खजाना भी ढूंढ लेते हैं कहाँ पे था। उसके बाद में आप लोग को कुछ टेक्निकल टर्म के बारे में बताऊंगा यहाँ पे, गणित में किस तरीके से क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर में, और वो हम जानेंगे। पहले हम थोड़ा सा अपना खजाने के रहस्य को सुलझा लेते हैं कि खजाना है कहाँ पे, क्योंकि उस किसान को भी तो हमें बचाना है। तो देखो, अब वहां पे क्या था कि ये काग भगोड़ा था, और उस काग भगोड़े से 10 मीटर की दूरी पे वो खजाना छिपा हुआ था। अब अगर किसान को निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा होता अगर किसान, तो आसानी से अपने बेटों को बता देता उसका एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ है, लेकिन वो बेचारा पढ़ा नहीं था ना उतना ज्यादा निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। तो वो जब बहुत परेशान हो जाते हैं उसके बच्चे लोग, तो क्या करते हैं, जाते हैं अपने टीचर के पास। उस गांव पे बहुत फेमस टीचर होता है, वहां पे जाते हैं और उसे बताते हैं अपनी परेशानी। अब वो टीचर क्या बोलता है, चलो मुझे ले चलो अपने पिताजी के पास। अब वो उनसे कुछ बात करता है, और बात करने के बाद वो इस चीजों को समझ के वो एग्जैक्ट पॉइंट उनको बताता है। वो क्या बताता है, कैसे बताता है, हम देखते हैं। वो उन्हें कहता है कि ये जो पुतला है, जो काग भगोड़ा है, उसका जो हाथ है इस तरीके से, तो उसके बाएं हाथ की तरफ आप क्या करो, 8 कदम सीधे जाओ, उसके बाद ऊपर जाना 5 कदम। 8 कदम या मीटर हम ले लेते हैं, चलो मीटर में बात कर लेते हैं। वो बोलता है कि 8 मीटर आपको क्या करना है, इस हाथ के सीधे में जाना है, बाएं हाथ के सीधे में जाना, वहां पे जाके खड़े होना, फिर बाएं मुड़ जाना, उसके बाद 5 मीटर सीधे चलते जाना। आपको वहां पे क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट लोकेशन खजाने का मिल जाएगा। अब देखो, हम खजाने का पता करते हैं कैसे होता है। ये हमने निर्देशांक ज्यामिति हमने पढ़ा भी, 2 अक्ष बनाते हैं, तो ये पहला अक्ष बन गया, और अब हम दूसरा अक्ष बनाते हैं, ये हमारा दूसरा अक्ष भी बन गया। तो ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। अब देखो, ये बीच में पॉइंट है, इसे हम 0 बोलते हैं। तो यहां से हम स्केल बनाना शुरू करते हैं इस तरीके से, वाई पे भी बना लेते हैं, ठीक। अब देखो, खजाना जो है वो क्या बोलता है, अब उनका जो टीचर था वो इन्हें बोलता है कि 8 कदम आपको इस तरफ जाना है, उसके बाद 5 कदम यहां से बाएं मुड़ जाना है। तो देखो, यहां से ऐसे ऐसे जाएंगे 8 कदम, फिर यहां से बाएं मुड़ जाएंगे, फिर सीधे जाएंगे 5। तो उन्हें यहाँ पे खजाना कहाँ मिलेगा, तो देखते हैं 8 पे यहाँ पे। अब यहाँ से ये हो गया, हमें पॉइंट 1 मिला इस तरीके से। अब 5 कदम ऊपर जाना था, तो 5 कदम ऊपर जाएंगे तो कहाँ पे आएगा, देखो यहाँ से आएगा, ऐसे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, ये रहा 5 मीटर यहाँ पे, यानी कि उन्हें इस पॉइंट पे खजाना मिलेगा। ये लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये इस पॉइंट पे उन्हें खजाना मिलेगा। तो देखो, इसे हम गणित की भाषा में कैसे बोलेंगे, 8 कोटि 5 8 भुज 5 कोटि, इसे हम भुज बोलते हैं एक्स अक्ष को। तो ये हो जाएगा 8 भुज 5 कोटि। अब मैंने बता दिया ना 8 भुज 5 कोटि, तो आपको पता है इधर 8 जाना है, ऊपर 5 जाना है, ये देखो खजाना मिल गया। तो देखो कितनी आसानी से हम निर्देशांक ज्यामिति की मदद से इसका एग्जैक्ट लोकेशन पता करना है। तो ये होता है निर्देशांक ज्यामिति।